अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अचानक से जो आशा खातून ने ख़ुद को बचाने के लिए अपने लिए स्टैंड लिया, और वो स्टैंड सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लिया गया कि समीना का मुद्दा जो है वो फिर से सर उठा रहा है और अब मेरी खैर नहीं। उसके बाद जो हाल इसने मरियम का किया है ना, मैं कहती हूँ कोई अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बहन ना दे जैसे इसने अपने आप को बचाने के लिए मरियम का इस्तेमाल किया। अभी कुछ दिन पहले ही आयशा खातून जो हैं वो मरियम का किस तरह से साथ दे रही थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, चंद दिन ही हुए हैं, उस पे बात करते हैं। और बात करते हैं जी मरियम। मरियम ने आज एक इंस्टा पे पिक्चर शेयर की है, और ये पिक्चर आयशा खातून के बूथे के ऊपर जनाटेदार थप्पड़ है, जनाटेदार थप्पड़। और जब जब इनकी मतलब बिलाल की तरफ से आयशा मुतरमा को कोई क्रिटिसिज्म का सामना होता है तो आयशा खातून भागम भाग इंस्टा के ऊपर बिलाल और अपनी पोस्ट जो है वो शेयर करती है, और कितना हमारा प्यार है, ये है वो है, इस तरह के स्टेटस लगाती है। मरियम ने भी सेम वही किया। और इसी तरह जब इसको आमना के हवाले से क्रिटिसिज्म का सामना होता है, आमना के बारे में कुछ ऐसी बात होती है कि नाराज़ हैं दोनों बहनें, आमना ने फ़लाँ वीडियो में सीधे मुँह से बात नहीं की, ये वो। तो इसी तरह इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए ये अपनी बहन के साथ अपनी पिक्चर्स जो हैं वो शेयर करती हैं और स्टोरीज़ लगाती हैं। ये इस पूरी फैमिली का यही तरीका रहा है, मैं अक्सर देख रही हूँ। कुछ अरसे से मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ। तो मरियम साई ने भी सेम वही किया, जहाँ एक तरफ आयशा ने खुला के ऐलाने जंग कर दिया है मरियम के साथ, वहीं दूसरी तरफ मरियम जो है वो प्यार भरे गीत लगा के इंस्टा पे अपनी दोनों बहनों के साथ अपनी मेमोरीज शेयर कर रही हैं, और ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हम तीनों एक हैं। और इसी तरह का पीछे सॉन्ग भी था, मैं भूल गई हूँ। इसी तरह का था कि भई हम साथ साथ हैं। तो जनाबे आली, ये दाल में कुछ काला काला है या पूरी दाल काली है? और मैं फिर कहूँगी कि बेबी चाचू आपको मामू बना दिया आयशा खातून ने, और आपको लगा कि भाई सामने से आके जब कोई बंदा माफ़ी मांगता है ना, माजिद चाचू बड़े नाक वाले, इस बार तो आप भी बुद्धू बन गए। अब आप भी उल्लू बन गए हैं। अब ठीक है, आप सही बोला, उल्लू बड़ों तक नहीं जा रही, बड़ों तक नहीं जा रही हैं, सिर्फ आप तक रुकी हुई हूँ। तो आप उल्लू बने हैं, आप बुद्धू बने हैं। अब मैं साबित करूंगी कि आपको आयशा मरियम ने, दोनों ने मिलकर, एक ने नहीं दोनों ने मिलके चूना लगाया है। ठीक है, तो वीडियो बड़ी ही मज़ेदार है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो जनाबे आली, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जब मरियम बेचारी बेचारी तो नहीं है खैर, मरियम दुखी लाचार आत्मा है, शोधी आत्मा, भटकी हुई आत्मा, बेचैन रूह वाली मरियम खातून, जब पिछले दिनों बहुत ज़्यादा उनका गैप आ गया था, वो बीमार हो गई थी, वीडियोस नहीं बना रही थी, तो आज आयशा खातून जो उनके खिलाफ जहर उगल रही हैं, अपनी अम्मा को पहलू में बिठा के, अम्मा को इसलिए बिठाया जाता है कि अम्मा तस्दीक करे ना कि मैं जो बात कर रही हूँ सच कर रही हूँ, लेकिन अम्मा बेचारी इसकी हाँ में हाँ पहली बार मिला ना पाई। पहली बार मैंने ऐसे देखा कि अम्मा बेचारी का रंग रूप उड़ा हुआ था, और अम्मा को 2 अदद सूट रिश्वत में लेके दिए। जो आंटी कहती है ना कि हम लोग तो रिश्वत नहीं लेते, ओ आंटी जी आपकी तो बच्चियां आपको रिश्वत दे के वीडियो बनाती हैं, हमें सारा पता चल रहा होता है। एक बच्ची आपको पिज़्ज़ा बर्गर खिला के सुबह वीडियो बना लेती है, दूसरी बच्ची आपको शाम को 2 सूट दिला के वीडियो बना लेती है, फिर आपका बेटा आता है वो आपको कुछ ला के दे के जलेबियाँ और हलवा पूरी का नाश्ता वो आपसे वीडियो आपके साथ वीडियो बना लेता है। अभी तो दूसरे ने आना है, अभी तो उसके साथ उसने पता नहीं आपके साथ कैसा कैसा कंटेंट बनाना है। तो पाकिस्तान आके आखिर उसने भी तो टिकटों के पैसे निकालने हैं ना, आपको दिखा दिखा के। खैर वो तो जब आएगा तो फिर देखेंगे ना कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो जनाबे आली, अभी आपको पता है ना, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए, आयशा खातून मरियम को मोटिवेट कर रही थी कि बड़े खुश हो रहे हैं लोग, बड़े खुश हो रहे हैं कि मरियम नहीं आ रही, मरियम नहीं आ रही, आएगी मरियम, आएगी मरियम, पहले की तरह हशाश बशाश आएगी,
चाची इतनी जल्दी आप भूल जाती हैं आयशा खातून की बातें। हाँ हाँ, सच में आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया इतनी उम्र से आपने, कोई तजर्बा जो है ना आपको उससे मतलब कुछ नहीं, कुछ कोई तजर्बा हासिल नहीं किया। तो इतनी सारी जब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था मरियम को साबका ससुराल वालों की तरफ से और अवाम की तरफ से, तो आशा सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी बहन के आगे खड़ी थी और अपनी बहन तक कोई रंजो गम पहुंचने नहीं दे रही थी। और एक से ज्यादा वीडियोस में उसने ये बताया कि मेरी बहन बड़ी दलेर है, मेरी बहन बड़ी बहादुर है, मेरी बहन के दुश्मन खुश ना हो कि वीडियो नहीं आ रही, मेरी बहन आएगी, नए जोश और जज्बे के साथ आएगी और आप सबको हैरान कर देगी और आएगी और छा जाएगी। और बहन के साथ वीडियोस बनाई, बहन की बीमारी में खिदमतें की, उसको मिट्ठे के जूस बना बना के पिलाए, उसके ब्लड प्रेशर चेक करवाने हॉस्पिटल लेके गई। और उसके बाद फिर उसकी और भी एक दो वीडियोस उसने बनाई जिसमें मरियम बिल्कुल आना ही नहीं चाहती थी। मरियम ने कहा मैंने नहीं आना, फिर भी आशा ने और अम्मी ने मिल के वीडियो बनाई ताकि मेरी बहन का चैनल ख़राब ना हो, मेरी बहन का चैनल जो है ना डेड ना हो जाए। और अब देखें ज़रा जी, कह रही है मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है। ओ मेरी तारीफ कर दी बेबी चाची ने, तो आप लोगों को क्या हो गया? बीबी हमें कुछ नहीं हुआ, आपकी तारीफ ठीक है की है उन्होंने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो आपकी मुनाफकत पे हैरान हैं, हम तो आपकी मुनाफकत देख रहे हैं जो हमें नज़र आ रही है। एक तरफ आप अपनी बहन की खिदमतें करती हुई, उसके डेड चैनल पे काम करती हुई, फ़िक्रमंद होती हुई नज़र आती हैं और अपनी अम्मी के साथ आप जो वैसे इतनी आप सुस्त हैं, काम करने को आपका दिल नहीं करता, आप अपनी बहन को जूस बना के देती हैं और उसके चैनल के लिए एक अच्छी खासी लंबी रेसिपी जो अम्मी अकेले बेचारी शूट करती हैं और वहाँ ये भी कह देती हैं कि आशा आएगी तो किचन गंदा देख के मेरे पे बरस पड़ेगी। ये मरियम की वीडियो में ही बोला था आंटी जी ने। इतना डरती हैं आपकी अम्मी आपसे, हैं? तो किधर किधर से खुद को बचाओगी बीबी, किधर किधर से खुद को बचाओगी? तो जनाबे आली आज मरियम ने ये बताया है, चाची जी आपको बताया है कि हम एक हैं, हम अंदर से एक हैं। ये तो हमारी प्लानिंग थी कि जो आप यहाँ पे बैठ के किस्से कहानियां सुनाने लगी हुई थी ना, समीना की, बिलाल की, आपको हमने खामोश करवाना था। तो क्या हो गया अगर मुझे मेरी बहन ने गंदा साबित कर दिया? क्या हुआ मेरी बहन ने अगर मुझे बुरा भला बोल दिया? क्या हुआ अगर मेरी बहन ने कहा कि मेरे मसले के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था? क्या हुआ उसने अगर कह दिया कि ये हमारी बात नहीं मानती? क्या हुआ अगर उसने कह दिया कि इसने तो शादी अपनी मर्जी से की थी? कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। आखिर मेरी बहन है, मैं इतना तो उसके लिए कर सकती हूँ ना। मुझे तो वैसे ही लोग बुरा भला बोल रहे हैं, मैंने इतना बर्दाश्त कर लिया, तो अपनी बहन के लिए थोड़ा सा और नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। अपनी बहन के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि बहनें ही सब कुछ होती हैं, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। तो उसने लगा के पोस्ट तीनों बहनों की, उसने ये साबित कर दिया कि हम अंदर खाने एक ही हैं और ये फिर से हमने किसी को बुद्धू बनाया है। पहले मैंने अपनी बहनों और माँ के साथ मिलके हसन मियाँ को उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया है। सब ने कंटेंट बनाया, सब ने फॉलोअर्स इकट्ठे किए, बड़े-बड़े नोट छापे, भंगड़े डाले, मज़े किए, हैं तरह-तरह के खाने खाए, एन्जॉय किया। और और अब मेरी बहन ने भी मतलब बात ख़राब होने ही वाली थी कि धक्के देके घर को से किसको निकाला था, चप्पलें किसको नहीं पहनने दी। बात इधर तक पहुंची थी कि मेरी बहन ने कहा मरियम बस अब वक्त आ चुका है, जो कुर्बानियाँ मैंने तुम्हारे लिए दी हैं ना, जो साथ मैंने तुम्हारा दिया है तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारी डाइवोर्स के बाद, तुम्हारी नाराज़गी के बाद, हैं, और मैंने तुम्हारा पूरा-पूरा साथ दिया। तुम उस घर में रहना नहीं चाहती थी, मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी सपोर्ट की। अब वक़्त आ चुका है बदला लेने का, है मेरी बहन। अब मेरी बहन मैं तुम्हें थोड़ा-सा और गंदा करूँगी और बेबी चाची को चुप करवा दूँगी, बेबी चाची को खामोश करवा दूँगी। तो भाई बेबी चाची बड़ा चीखी थी कि मेरे ऊपर ऐसे मैयत वाले घर में उंगलियां उठाई गई, इशारे कर कर के मुझे छिबियां दे दे के मुझे बुरा भला कहलवाया गया। लेकिन अंदर खाने ना बेबी चाची आप भी इन्हीं जैसी ही हैं। अगर आप इन जैसी ना होती ना, तो शायद आज आपके साथ ये ना हो रहा होता। समझ आई है आप लोग को? तो आपके साथ जो हो रहा है ना, इसकी
ना ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो जी इंस्टा पे मरियम खातून जो हैं वो एक्टिव हैं और अपनी बिज़ी रूटीन शेयर कर रही हैं और बता रही हैं लोगों को कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं बिल्कुल फिट-फाट हूँ, खा पी रही हूँ, मज़े-मज़े के नाश्ते कर रही हूँ, अम्मी के साथ किचन में भरपूर जो है वो बिज़ी रूटीन है। घर का माहौल फिट-फाट है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है, बहनें-बहनें साथ-साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, उसने आके हमसे माफ़ी माँगी तो हम कैसे ना माफ़ करते, हम कैसे ना माफ़ करते, हम इतने भी संग-दिल नहीं हैं। हमारे बड़ों ने हमारी ये तरबियत नहीं की कि अगर कोई माफ़ी माँगे तो तुम लोग उसको माफ़ ना करो। ओए होए होए होए! क्या कहने भई, क्या कहने। तो जहाँ आयशा की ज़रूरत होती है मरियम को, वहाँ मरियम आ जाती हैं और जहाँ मरियम को ज़रूरत होती है आयशा खातून की, वहाँ वो आ जाती हैं। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती। हमने तो अपने कानों से सुना कि आयशा ने खान फैमिली को जला-जला के भस्म किया। कि खुश होने वालों, ये खुशी तुम्हारी वक़्ती है। मेरी बहन नए जोश व जज़्बे के साथ आने के लिए रेडी बैठी है। तो फिर आई मरियम, मरियम के उसके बाद कई व्लॉग्स आए, वो ठीक भी हो गई। इद्दत भी नहीं बैठी वो और किसी ने घर वालों ने किसी में मतलब हिम्मत नहीं थी या वो उसको इद्दत में बिठाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी वालदा को उसके चैनल का बहुत ज़्यादा खौफ था कि मेरी बच्ची का चैनल डेड ना हो जाए, वीडियो अपलोड ना हुई तो चैनल को कोई नुकसान ना हो जाए, अर्निंग कम ना हो। तो लिहाजा भई हर चीज़ का ख़्याल रखा जा रहा है, हर चीज़ का। हैं? बात समझ आ गई है आपको? इतना खुल-खुला के एलिज़ मदर ने आपको बता दिया। अब भी नहीं आई तो फिर मैं यही कह सकती हूँ भई मैं कुछ नहीं कर सकती। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।